डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने सेट पर ऑपरेशन की बात की थी, यानी ये यूनियन और इंटरसेक्शन। इस वीडियो में हम ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट, इसमें थ्रू आउट हम ये एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे, जैसे ए इज इक्वल टू जी बी ओ और बी इज इक्वल टू जी आर वाई, सी इज इक्वल टू ओ वाई। तो पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंतहाई सिंपल है कि यानी कि हम अगर ए के साथ बी का यूनियन लें या बी के साथ ए का यूनियन लें तो ये सेम आएगा। ये ए यूनियन बी से आया है और ये बी यूनियन ए से आया है। इसकी मिसाल ये है कि जिस तरह हमारे पास दो प्लेटें होती हैं, एक है हमारे पास प्लेट ए और एक है बी। वहाँ हम ए को बी में मिलाएं या बी को ए में मिलाएं, जवाब सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 और 3 है। ये भी सेट भी मैंने इसी बुनियाद पर लिखे हैं कि ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज। और इसी तरीके से जो बी के सेट एलिमेंट्स लिए हैं वो है जी आर वाई, यानी कि ग्रीन, रेड और येलो। तो दोनों के जो एलिमेंट्स है वो 6 बनते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ हमारे पास 5 एलिमेंट्स आए हैं। वो इस वजह से कि ग्रीन 2 दफ़ा है इसमें, और सेट को जब हम सेट बनाएंगे फिज़िकली भी तो वो उसमें कॉमन वंस इस्तेमाल होगा, यानी कि सेट की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें रिपीटिशन नहीं होती। इसके बाद आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि अगर हम ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो जवाब सेम आता है। इस तरीके से इसमें अगर हम ख्वाह पहले ए पर नज़र दौड़ाएं और फिर बी पर और उसमें कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो ग्रीन ही होगा। इसी तरीके से अगर हम बी पर नज़र रखें पहले और फिर ए के साथ देखें इसको तो तब भी ग्रीन इसमें कॉमन है। यही सिर्फ बात है और इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। तो दोनों सूरतों में जवाब ग्रीन ही आएगा। यहाँ पे इस वजह से जी लिखा हुआ है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का मतलब ये है कि आखिरी 2 का यूनियन लेकर फिर ए मिलाएं, कंबाइन करें, या अगर पहले 2 को यूनियन करके फिर सी कंबाइन किया जाए तो दोनों सूरतों में जवाब सेम आना चाहिए। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं कि उससे क्या जवाब आता है। ब्रैकेट को ग्रीन यानी कि ब्लैक ब्रैकेट में बंद किया है, क्योंकि करली ब्रैकेट हम सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी हमारे पास है जी आर वाई, तो जी आर वाई लिखा हुआ है, और इसी तरीके से सी ओ वाई है। दोनों का जब यूनियन किया तो जी आर वाई ओ आया। जी आर वाई 2 दफ़ा है, लेकिन हम 1 दफ़ा लिखेंगे और इस तरह ओ आया। तो इसका जब यूनियन लिया गया ए के साथ तो जी बी ओ आर वाई आया। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम पहले 2 का यूनियन लें तो जी बी ओ आर वाई आता है। फिर साथ अगर हम थर्ड वाले को यानी कि सी को साथ मिलाएंगे तो जी बी ओ आर वाई जवाब आता है। दोनों से जवाब सेम आता है, लिहाजा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी प्रूव हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि लास्ट 2 का इंटरसेक्शन अगर लें फिर साथ ए का लें, या पहले 2 का इंटरसेक्शन लिया जाए और फिर साथ तीसरे का लिया जाए तो जवाब दोनों इक्वल आने चाहिए, यानी कि जवाब दोनों इक्वल होंगे। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को कर लेते हैं। तो जब इसका इंटरसेक्शन लिया गया तो वाई आया, क्योंकि वाई दोनों में कॉमन है, तो वाई जवाब आया। फिर इसका इंटरसेक्शन लिया गया, जिस तरह सिंबल ऊपर लिखे हुए हैं उसी हिसाब से हमने चलना है। ये वैसे उतार दिया था और इसका इंटरसेक्शन लिया, वाई आया। तो अब ये इंटरसेक्शन का जो अमल है ये हम करेंगे। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन दिया गया तो चूँकि ये डिसजॉइंट सेट थे, जवाब एम्प्टी सेट आया। अब हम राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड पर ए और बी का इंटरसेक्शन जब लिया गया तो दोनों में सिर्फ जी एलिमेंट कॉमन था, जी लिखा गया। फिर ये इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखा और ओ आई को साथ मिलाया, यानी कि इंटरसेक्ट किया, तो ये भी डिसजॉइंट सेट थे, जवाब एम्प्टी सेट आया। तो लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर
ए इंटरसेक्शन बी, और फिर थर्ड वाले का साथ इंटरसेक्शन। 5 नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये कि लेफ्ट साइड पर है हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी, तो यही यूनियन बी को भी मिला और यही यूनियन सी को भी मिला, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का जब हमने इंटरसेक्शन लिया दोनों सेटों का, तो वाई जवाब आया, फिर यू की जगह यू आया, यानी कि सिंबल के नीचे सिंबल ही लिखेंगे और इसको साथ वैसे उतारेंगे। पहले ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, तो ब्रैकेट वाला अमल किया गया तो वाई आया, फिर इसका यूनियन लिया गया तो जी बी ओ वाई आया। अब हम राइट साइड वाले को डील करते हैं। ए और बी का यूनियन लिया और ए और सी का यूनियन लिया गया, ब्रैकेट फर्स्ट। तो इनका जब यूनियन लिया गया तो जी बी ओ आर वाई आया, जी बी ओ आर वाई, क्योंकि जी रिपीट हुआ है तो उसको हमने वंस लिखा। इसी तरीके से जी बी ओ वाई, यहाँ पे ओ रिपीट हुआ है तो उसको हमने वंस लिखा, बाकी जी बी और ओ और साथ वाई आया। तो इसको का जब इंटरसेक्शन लिया गया तो जी बी ओ ये पहले 3 तो है ही कॉमन, तो तीनों लिख दिए। फिर इसमें जो y है सिर्फ कॉमन है, r इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा ये जवाब आया। तो ये दोनों जवाब आप जब देखते हैं तो सेम है, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लास्ट पे हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि बी को भी मिला है और सी को भी मिला है। लेफ़्ट साइड को हम ट्रीट करते हैं पहले, तो जी आर वाई, यानी कि ये बी की जगह है, बी क्योंकि हमारे पास है जी आर वाई, तो जी आर वाई लिख दिया। फिर यूनियन सी लिखा, सी की जगह हमारे पास ओ वाई है, तो दोनों का यूनियन लिया गया तो जी आर ओ वाई आया। अब इसका इंटरसेक्शन पहले वाले के साथ लेंगे तो जी और ओ सिर्फ कॉमन है, बाकी इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इससे हमारे पास यही जवाब आया। अब जो राइट साइड वाले है ए इंटरसेक्शन बी, उससे हमारे पास जी जवाब आया, क्योंकि इसका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो बी ओ इसमें है, इसमें नहीं है, आर वाई इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जी हमारे पास कॉमन है, जी हमने लिया। और फिर हमने ए और सी का इंटरसेक्शन लिया, ए और सी में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो कॉमन है, यानी कि ओ कॉमन है, सारी ज़ीरो नहीं, ओ ऑरेंज है। तो जी और ओ को जब जी और ऑरेंज को जब हमने यूनियन किया तो हमारे पास जी ओ आया, तो लिहाजा दोनों हमारे पास सेम है। तो ये भी प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट के अंदर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन लॉ।